समझना चाहेंगे। अगर हम इस पूरे प्रोग्राम को देखते हैं, इसकी परिकल्पना को देखते हैं, तो जो छात्र इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए ये भी कहा गया है कि स्टार्टअप्स है, उसमें निवेश है और मेंटोरशिप है, वो भी उनके लिए अवेलेबल है, उसमें सरकारी सहायता भी है। तो एक तरह से जो मेक इन इंडिया है या डिजिटल इंडिया है, उसके विजन से भी वो जुड़ रहे हैं। तो जो स्टार्टअप इकोसिस्टम देश में लगातार मजबूत हो रहा है, उसे और कितनी मजबूती और उसमें इन छात्रों का कितना पार्टिसिपेशन जो है वो दिखाई दे रहा है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो जो है कुछ शहरों तक ही सीमित था। ये जो प्रोग्राम है इसकी वजह से एक जो स्टार्टअप कल्चर है वो पूरे देश के अंदर जो है मतलब जाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे हमने भी देखा है कि जो जैसे जैसे हम देश के अंदरूनी इलाकों में जाते हैं, इनोवेशन पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। आई थिंक अपॉर्चुनिटीज की कमी है। एंड आई थिंक जो एक बार आई थिंक जो इनोवेशंस इस प्रोग्राम से आएंगे, इससे ये भी पता चलेगा और बहुत सारे इन्वेस्टर्स और इंक्यूबेटर्स है उनको भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये जो है शहरों तक ही न सीमित रख के टीयर 2 टीयर 3 एंड इवन विलेज तक जो है पहुंचने का एक है। एंड आई थिंक देश में सोशल कैपिटल बहुत है। आई थिंक इस तरह के जो अ, ये प्रोग्राम्स है बिल्डाथॉन एक्सेट्रा, इससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में सहायता मिलेगी। बिल्कुल। आपसे समझना चाहेंगे धीरज जी, अब जो हम इसके पार्टिसिपेटरी जो फिगर्स देख रहे थे उसमें महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कई राज्य हैं जिसमें काफ़ी संख्या में जो छात्र हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। अभी आप बता रहे हैं कि आगे के इसके जो चरण बाकी हैं, वो जो इलाके हैं जहाँ पर पार्टिसिपेशन आप चाहते हैं वो भी पहचान किए जा रहे हैं कि थोड़ा और वहाँ पर हो सके। कई इस तरह के राज्य भी हैं, तो किस तरह से वहाँ पे इसको बढ़ाएंगे और किस तरह से जो हम लगातार कह रहे हैं कि भारत को जो इनोवेशन की एक कैपिटल बनाने की, नवाचार की राजनीति